दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 39,000 टन रीइंफोर्सिंग स्टील और हजारों इंजीनियर्स व वर्कर्स लगे। फिर भी उसकी ऊंचाई लगभग 828 मीटर पर रोकनी पड़ी। क्यों? क्या इंसानों के पास टेक्नोलॉजी कम पड़ गई थी, पैसा खत्म हो गया था, या फिर पृथ्वी पर एक ऐसी सीमा मौजूद है जिसके आगे स्काई स्क्रैपर्स बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज इंसान समुद्र की गहराइयों में स्ट्रक्चर्स बना सकता है, मंगल ग्रह पर रोवर उतार सकता है और हजारों सैटेलाइट्स स्पेस में भेज सकता है, लेकिन कई किलोमीटर ऊंची ऐसी इमारत अब भी नहीं बना पाया जिसमें लोग सुरक्षित तरीके से रह और काम कर सकें। क्योंकि जैसे जैसे स्काई स्क्रैपर्स ऊपर जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी चुनौती बदलने लगती है। नीचे की जमीन नहीं, बल्कि ग्रेविटी, तूफानी हवाएं, वाइब्रेशन, टेम्परेचर चेंज और मटेरियल्स की अपनी लिमिट्स उनके खिलाफ काम करने लगती हैं। एक सीमा के बाद हर नई मंजिल इमारत पर इतना अतिरिक्त दबाव डालती है कि उसे और ऊंचा बनाना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा हो जाता है। इंसानों ने हजारों सालों से आसमान को छूने की कोशिश की है। पहले मंदिर ऊंचे बने, फिर चर्चों के शिखर, फिर स्टील और कंक्रीट ने आधुनिक शहरों को जन्म दिया। लेकिन हर नई ऊंचाई के साथ एक सवाल और बड़ा होता गया। अगर हम इतना कुछ बना सकते हैं तो फिर हम प्रैक्टिकली अनलिमिटेड हाइट वाली इमारतें क्यों नहीं बना सकते? आखिर ऐसी कौन सी दीवार है जिसके आगे इंजीनियरिंग भी रुक जाती है? जैसे जैसे कोई इमारत ऊंची होती है, उसका वजन नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। ऊपर की हर मंजिल नीचे वाली मंजिल पर दबाव डालती है। इसका मतलब है कि सबसे नीचे वाले कॉलम्स को पूरी इमारत का वजन उठाना पड़ता है। एक ऊंचाई के बाद इमारत के निचले हिस्सों पर इतना ज्यादा वजन पड़ने लगता है कि मटेरियल्स उसे संभालने में कमजोर पड़ने लगते हैं। इंजीनियर इसे मटेरियल्स की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर की लिमिट से जोड़कर देखते हैं, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां इमारत का ढांचा खुद अपना भार संभालना मुश्किल महसूस करने लगता है। लेकिन सिर्फ वजन ही समस्या नहीं है, असली दुश्मन है हवा। जमीन पर खड़े इंसान को हवा सामान्य लग सकती है, लेकिन 1 किलोमीटर ऊपर वही हवा एक विशाल ताकत बन जाती है। हवा लगातार इमारत को धक्का देती है। अगर बिल्डिंग बहुत पतली या बहुत ऊंची हो तो वह धीरे धीरे झूलने लगती है। यही वजह है कि आधुनिक स्काई स्क्रैपर्स पूरी तरह रिजिड यानी कठोर नहीं बनाए जाते। उन्हें थोड़ा फ्लेक्स करने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि वे टूटे नहीं। ताइवान की ताइपे 101 के अंदर एक विशाल गोलाकार स्टील बॉल लगी हुई है जिसका वजन लगभग 660 टन है। इसे ट्यून्ड मास डैम्पर कहते हैं। जब बिल्डिंग हवा से हिलती है तब यह भारी गेंद उल्टी दिशा में हिलती है और इमारत के झूलने को कम करती है। यानी दुनिया की कई एडवांस्ड स्काई स्क्रैपर्स में डैम्पिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं जो स्वे और वाइब्रेशन को कम करने में मदद करते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ एक और समस्या शुरू होती है, एलिवेटर्स। अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची हो जाए तो सिर्फ लोगों को ऊपर पहुंचाने के लिए ही दर्जनों एलिवेटर्स चाहिए होते हैं, लेकिन एलिवेटर्स खुद ही जगह घेरते हैं। कुछ सुपर टॉल बिल्डिंग्स में यूजेबल फ्लोर एरिया का बड़ा हिस्सा एलिवेटर्स, शाफ्ट्स और मैकेनिकल सिस्टम्स में चला जाता है। इसका मतलब है कि जितनी ऊंचाई बढ़ाओगे, यूजेबल स्पेस उतना कम होता जाएगा। एक बिंदु के बाद बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा सिर्फ लोगों को ऊपर नीचे ले जाने में इस्तेमाल होने लगता है। और एलिवेटर्स की भी फिजिकल लिमिट्स हैं। बहुत लंबी एलिवेटर केबल्स का वजन इतना बढ़ सकता है कि वह सिस्टम एफिशिएंसी और सेफ्टी के लिए चुनौती बन जाता है। इसी वजह से कई मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स में कार्बन फाइबर सिस्टम्स और डबल डेक एलिवेटर्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करनी पड़ी। लेकिन आखिर में सीमा अब भी फिजिक्स ही तय करती है। ऊंची इमारतों में पानी पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। अगर आप जमीन से सीधे हजारों फीट ऊपर पानी पंप करने की कोशिश करें तो प्रेशर पाइप्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए स्काई स्क्रैपर्स में पानी स्टेप बाय स्टेप अलग अलग प्रेशर जोन्स के जरिए ऊपर भेजा जाता है। यानी एक विशाल इमारत असल में कई छोटे वर्टिकल सिटीज की तरह काम करती है। फिर आती है आग की समस्या। ऊंचाई जितनी बढ़ती है, इवैक्यूएशन उतना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी निचली मंजिल पर आग लग जाए तो हजारों लोग ऊपर फंस सकते हैं। फायर फाइटर्स हर जगह नहीं पहुंच सकते। हेलीकॉप्टर भी बहुत ऊंचाई और धुएं में सीमित हो जाते हैं। यही कारण है कि स्काई स्क्रैपर डिजाइन में फायर प्रूफ मटेरियल्स, स्मोक कंट्रोल सिस्टम्स और इमरजेंसी रिफ्यूजी फ्लोर्स बेहद जरूरी हो गए हैं। दुनिया ने स्काई स्क्रैपर सेफ्टी की गंभीर चुनौतियां सितंबर 11 अटैक्स के दौरान देखी। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो दुनिया ने महसूस किया कि बहुत ऊंची इमारतें सिर्फ इंजीनियरिंग अचीवमेंट नहीं है, बल्कि मैसिव रिस्क जोन्स भी बन सकती हैं। उस घटना के बाद स्काई स्क्रैपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया में बदल गए।
लेकिन सिर्फ सेफ्टी ही ऑब्स्टेकल नहीं है, पैसा भी एक विशाल दीवार है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लीनियर तरीके से नहीं बढ़ती, वह एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। यानी जैसे जैसे इमारत की ऊंचाई बढ़ती है, उसे बनाना बहुत ज्यादा महंगा होता जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर को मजबूत रखना, हवा का दबाव झेलना और लोगों को ऊपर पहुंचाने के लिए एलिवेटर्स जैसी सिस्टम्स को और जटिल बनाना पड़ता है। जेदा टावर इसका बड़ा उदाहरण है। इसे दुनिया की पहली 1 किलोमीटर ऊंची इमारत बनना था। प्रोजेक्ट शुरू भी हुआ, फाउंडेशंस डाली गईं, कंस्ट्रक्शन ऊपर बढ़ा, लेकिन फिर फाइनेंशियल इश्यूज, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ने काम रोक दिया। आज भी यह प्रोजेक्ट दुनिया को याद दिलाता है कि सिर्फ एम्बिशन काफी नहीं होती। जितनी ऊंची इमारत होती है, उसकी फाउंडेशन उतनी गहरी और मजबूत चाहिए। कई स्काई स्क्रैपर्स के नीचे जमीन के अंदर दर्जनों मीटर तक कंक्रीट और स्टील डाला जाता है, क्योंकि पूरी इमारत का वजन आखिरकार पृथ्वी पर ही टिकता है। अगर जमीन स्टेबल ना हो तो पूरी स्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकती है। कुछ शहरों की जियोलॉजी और बेड रॉक कंडीशंस स्काई स्क्रैपर्स के लिए ज्यादा सुटेबल होती हैं, जबकि कुछ जगहों पर सॉफ्ट सॉइल कंस्ट्रक्शन को कठिन बना देती है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क सिटी के नीचे मजबूत बेड रॉक मौजूद है, इसलिए वहां सुपर टॉल इमारतें बनाना रिलेटिवली आसान है। लेकिन कई कोस्टल सिटीज में सॉफ्ट सॉइल और ग्राउंड वाटर कंस्ट्रक्शन को बेहद मुश्किल बना देते हैं। फिर भूकंप आते हैं। जापान जैसे भूकंप प्रभावित देशों में स्काई स्क्रैपर इंजीनियरिंग बेहद कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। वहां इमारतों को सिर्फ खड़ा नहीं रखना होता, बल्कि उन्हें लगातार हिलती हुई जमीन पर सर्वाइव भी कराना होता है। इसलिए मॉडर्न जापानीज टावर्स शॉक एब्जॉर्वर्स, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स और एडवांस्ड डैम्पिंग सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं। कई बिल्डिंग्स छोटे अर्थक्वेक्स के दौरान विजुअली मूव भी करती हैं। ऊंचाई इंसानी शरीर पर भी असर डालती है। बहुत ऊंचे फ्लोर्स पर एयर प्रेशर और बिल्डिंग मूवमेंट लोगों को अनकंफर्टेबल बना सकते हैं। कुछ लोगों को डिजीनेस, नोजिया और मोशन सिकनेस जैसा महसूस होता है। यही वजह है कि इसका स्क्रैपर डिजाइन सिर्फ स्टील और कंक्रीट का सवाल नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी और बायोलॉजी का भी सवाल है। फिर एनर्जी कंजम्पशन की समस्या आती है। एक विशाल स्काई स्क्रैपर को ठंडा रखना, गर्म रखना, वेंटिलेट करना और रोशन करना बहुत महंगा होता है। हजारों लोगों के लिए पानी, बिजली, एयर कंडीशनिंग और वेस्ट सिस्टम्स चलाना खुद में एक छोटे शहर जितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसलिए दुनिया की कई सुपर टॉल बिल्डिंग्स सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस से जूझ रही हैं। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर में शहर सिर्फ ऊपर नहीं बढ़ेंगे, वे स्मार्टर बनेंगे, क्योंकि सिर्फ हाइट बढ़ाने से अर्बन प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती। अगर एक शहर में लाखों लोग हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और इमरजेंसी सर्विसेज भी उसी अनुपात में बढ़ानी पड़ती हैं। इसलिए दुनिया के कुछ सबसे फ्यूचरिस्टिक स्काई स्क्रैपर कॉन्सेप्ट्स कभी रियलिटी नहीं बन पाए। कई डिजाइन्स थे जो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या उससे भी ऊंची बिल्डिंग्स की बात करते थे, लेकिन कैलकुलेशंस ने दिखाया कि मटेरियल्स, विंड फोर्सेस और कॉस्ट्स इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। असल में हमारे पास अभी ऐसी सामग्री नहीं है जो कई किलोमीटर ऊंची प्रैक्टिकल स्काई स्क्रैपर्स को इकोनॉमिकली और सेफली सपोर्ट कर सके। स्टील मजबूत है लेकिन भारी भी है। कंक्रीट कंप्रेशन सह सकता है लेकिन टेंशन में कमजोर पड़ता है। कार्बन फाइबर और दूसरे एडवांस्ड मटेरियल्स काफी मजबूत हैं, लेकिन इतनी विशाल इमारतों में उनका इस्तेमाल अभी बहुत महंगा पड़ता है। फिजिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ काम करता है। हर मटेरियल की वजन सहने और खिंचाव झेलने की एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद मटेरियल खुद अपने ही वजन से फेल होने लगता है। यही कारण है कि थियोरेटिकल कैलकुलेशंस के अनुसार ट्रेडिशनल मटेरियल से बनी इमारतों की मैक्सिमम प्रैक्टिकल हाइट सीमित है। और फिर प्रकृति हमें बार बार याद दिलाती है कि ऊंचाई हमेशा एडवांटेज नहीं होती। तूफान, लाइटनिंग, अर्थक्वेक्स, टेम्परेचर एक्सपेंशन, ये सब स्काई स्क्रैपर्स के लिए लगातार खतरा बने रहते हैं। कुछ सुपर टॉल बिल्डिंग्स के टॉप फ्लोर्स तेज हवाओं में ग्राउंड लेवल की तुलना में कई दर्जन सेंटीमीटर तक स्वे कर सकते हैं। फिर भी इंसान रुकता नहीं, क्योंकि स्काई स्क्रैपर सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, वे इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजी और नेशनल एम्बिशन का सिंबल बन चुके हैं। हर देश दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह कितना आगे बढ़ चुका है। इसी कंपटीशन ने मॉडर्न स्काईलाइंस को जन्म दिया। लेकिन जितना ऊपर इंसान जाता है उतना साफ होता जाता है कि नेचर के नियम निगोशिएशन नहीं करते। आप ग्रेविटी से बहस नहीं कर सकते, आप हवा के प्रभाव को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, आप मटेरियल्स को उनकी फिजिकल लिमिट से बाहर मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए शायद भविष्य की सबसे बड़ी इमारतें सिर्फ ऊंची नहीं होंगी, वे ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा सस्टेनेबल और ज्यादा इंटेलिजेंट होंगी, क्योंकि इंजीनियरिंग का असली लक्ष्य सिर्फ आसमान छूना नहीं है। असली लक्ष्य है ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाना जो इंसानों को सुरक्षित रख सके,
रिसोर्सेस बचा सकें और दशकों तक सरवाइव कर सकें। आज जब कोई इंसान किसी सुपर टॉल स्काई स्क्रैपर की खिड़की से नीचे देखता है तो उसे सिर्फ एक शहर नहीं दिखता, उसे दिखाई देता है इंसानी एम्बिशन का चरम। लेकिन उसी ग्लास वॉल के पीछे छिपी होती हैं हजारों इनविजिबल कैलकुलेशंस, एंडलेस रिस्क्स, फिजिक्स की कठोर सीमाएं और वो सच्चाई की पृथ्वी पर हर चीज की एक सीमा होती है। अनंत ऊंची इमारत कल्पना में संभव लग सकती है, लेकिन असली दुनिया में मटेरियल साइंस, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स उसकी सीमाएं तय करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंसान भविष्य में और ऊंची इमारतें बना सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।